जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। मामला तलब इख्तियार समाअत का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने केस जजेस कमेटी को वापस लेने से मुतालिक है। बादियों नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। हमारे सामने बुनियादी सवाल ये है कि जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी। अदालती मुआविन हामिद खान ने कहा कुछ जजेस को कम इख्तियारात मिलना और कुछ को ज़्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा यह सवाल अलग है। अगर हम आर्टिकल 191A की तशरीह का केस सुनते तो ये सवाल उठाया जा सकता था। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा बज़ाहिर लगता है इस मामले पर कन्फ्यूजन तो है। जस्टिस मंसूर ने कहा क्या चलता केस कमेटी वापस ले सकती है? अदालती मुआविन ने कहा यह आईनी मंशा है। जस्टिस मंसूर अली शाह और एहसन फून के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। अदालती मुआवन एहसन फून ने कहा जितने अदालती फैसलों का हवाला दिया जा रहा है 26वीं तरमीम के बाद गैर मुअस्सर हो चुके। आप जजेस कमेटी का हिस्सा हैं, बैठे या ना बैठे ये अलग बात है। जस्टिस मंसूर ने कहा मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूँ। एहसन फून ने कहा जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस भी लगाए जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा हम जो जजेस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है, वो भी हमारा ही होता है। बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। कमरा अदालत में कह कहे। एहसन फून ने कहा मासे के तजर्बात की रोशनी में कोई फैसला न किया जाए। जस्टिस मंसूर ने कहा हम तो आईनी बेंच में नहीं हैं, हमने क्या करना है। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का 4 साल में सरमायाकारी $600 बिलियन तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप को सदारत संभालने पर मुबारकबाद दी। सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तफाक। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन और सलामती से मुतालिक भी तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाएगा। नए अमरीकी सदर की पॉलिसियों पर अमल दरामद शुरू। डोनाल्ड ट्रंप ने फौज में ट्रांसजेंडर्स की मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी। इस वक्त 9 से 14,000 ट्रांसजेंडर्स अमरीकी फौज का हिस्सा हैं। मैक्सिको बॉर्डर पर इजाफी फोर्स तैनात करने का भी ऐलान। बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्स की तादाद में 60% इजाफा किया जाएगा। कैलिफोर्निया और टेक्सास से 5,000 गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के लिए पेंटागन तैयारे फराहम करेगा। लॉस एंजलिस के जंगलात में नई आग लग गई। 25,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 500 कैदी दीगर जेलों में मुंतकिल। हजारों एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया। तूफानी हवाओं के बायस आग के शोले तेजी से फैलने लगे। हेलीकॉप्टर्स और छोटे तैयारे कोशिशों में मसरूफ अमल। 7 जनवरी से लगी आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। तकरीबन 40,000 एकड़ रकबा खाकस्तर हो चुका। अब तक 27 अफराद जान की बाजी हार चुके। पीटीआई के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं? हुकूमत 28 जनवरी को अपना तहरीरी जवाब देगी। हुकूमती कमेटी की एक और बैठक। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा मुतालबात पर असर नौ गौर किया, कानूनी मुशावरत की। 28 जनवरी को हुकूमत अपना तहरीरी जवाब देगी। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सब कुछ जुडिशल कमीशन में शामिल करें। कमीशन में सब धरने भी आ जाएं। जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान ना हुआ तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा का 2 टोक ऐलान। शिबली फराज ने कहा बानी ने कहा अगर हुकूमत कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। वाक़यात पर कौम को सच बताने के लिए कमीशन का बनना ज़रूरी है। हुकूमत के दिल में कोई चोर नहीं तो कमीशन बनाना चाहिए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कमीशन बनाने से इनकार हुकूमत के गैर मुंतखब और नाजायज़ होने की दलील है। हुकूमत तहरीरी मुतालबात आने पर अब भागने की तैयारी में है। हुकूमत मुज़ाकरात से भागकर अपोजिशन को सड़कों पर आने पर मजबूर करेगी। तोशा खाना 2 केस। बानी और बुशरा बीबी को हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। बरियत की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी। 28 जनवरी तक जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत की।
बानी के वकील की ट्रायल पर हुक्म इम्तनाही जारी करने के इस्तदा जस्टिस राजा इनाम अमीन ने कहा, क्रिमिनल कार्रवाई को इस मौके पर स्टे करने की कोई अदालती नज़ीर मौजूद ही नहीं। ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी, गवाहान के बयानात हो रहे हैं, दूसरे फरीक को आ जाने दें, दोनों को सुनकर देख लेते हैं। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर सकते हैं। दूसरी जानिब थाना रमना में दर्ज मुकदमे का केस, बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसी, बुशरा बीबी को जेल में शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास, मौखर इजलास कल बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इजलास बुलाया था। अफगान बाशिंदों के हवाले से पुरानी पॉलिसी पर ही अमल होगा, पॉलिसी तब्दीली के कोई अहकामात नहीं मिले। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन का हल सलामती कौंसिल के मुताबिक चाहता है। आलमी बरादरी गजा की तामीर नौ के लिए मनसूबा मुरतब करे। तारकीन वतन के लिए पाकिस्तानी सिफारतखाना मराकश हुकाम से राब्ते में है। वाक़े की मज़ीद निगरानी की जा रही है। बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ और इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 24 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा बेंच की सरबराही करेंगे। बानी पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। यूक्रेन जंग खत्म करो या पाबंदियों का सामना करो, ट्रंप का रूसी सदर को दो टोक पैगाम। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि रूस को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। सदर पुतिन के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, रूस की मशरत तबाह हो रही है। सदर पुतिन इस मुज़ाहरा-खेज़ जंग को बंद कर दें। डील ना की तो रूस और शरीक ममालिक पर भारी टैक्स, टैरिफ और पाबंदियों के सिवा कोई चारा नहीं। गजा जंग के असरात, अमरीका में हमास की मकबूलियत में तेज़ी से इजाफा। हॉवेज और हैरिस के नए सर्वे के मुताबिक अमरीका में हर 5 में से 1 वोटर हमास का हामी। नौजवानों में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम की मकबूलियत सबसे ज़्यादा, इसराइल की सबसे ज़्यादा हिमायत 65 साल या ज़ायद उम्र के अफराद ने की। ये सर्वे 15 और 16 जनवरी 2025 के दरमियान किया गया। गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों को अमन नसीब न हुआ। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की कार्रवाइयाँ जारी। गजा में सेहूनी फोर्सेस की कार्रवाई, 1 फ़लस्तीनी शहीद और 4 जख्मी। जंगबंदी के बाद गजा में पहली शहादत रिपोर्ट हुई। इसराइली फौज का इस्लामी जहाद के रुकन को शहीद करने का दावा। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। दूसरी जानिब गजा में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, खुराक की तकसीम, अस्पतालों की बहाली, सड़कों की सफाई जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेसमैन से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार किया गया। तिजारती और सकाफती वफूद के बाहमी तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला की दोनों कांग्रेसमैन को दौरा पाकिस्तान की दावत। कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। फेक न्यूज़ फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पीका में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, आइनी इदारों, अदलिया और फौज के खिलाफ मवाद, गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता और गैर इखलाकी मवाद पर भी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। मुकदमात का फैसला 6 माह से 1 साल तक करना होगा। बायोलॉजिकल और जहरीले हथियारों पर पाबंदी का बिल भी मंजूर। बायो वेपन इस्तेमाल पर सजाए मौत, उम्र कैद, 1 करोड़ जुर्माना होगा। PFUJ ने पीका एक्ट तरमीम को वफाकी वज़ीर इत्तलात की तरफ से धोखा करार दे दिया। कहा, तरमीम गैर ज़रूरी और आइन की रूह के खिलाफ हैं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब। इजलास बिलावल भुट्टो की हिदायत पर तलब किया गया। CEC के तमाम अरकान शरीक होंगे। इजलास में मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती। जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस की 46 नामों पर गौर।
मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ से तजावुज कर गई। इलेक्शन कमीशन ने तफसील जारी कर दी। वोटर्स की कुल तादाद 13 करोड़ 26,68,515। पंजाब में सबसे ज्यादा वोटर्स, तादाद 7 करोड़ 55 लाख से जायद। सिंध में 2 करोड़ 78 लाख, केपी में 2 करोड़ 25 लाख से जायद वोटर्स। बलूचिस्तान में वोटर्स की तादाद 54 लाख, इस्लामाबाद में 11 लाख से जायद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, कारोबार के आगाज पर 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,13,992 की सतह पर आ गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 23 पैसे सस्ता 278 रुपये 62 पैसे का हो गया। इकसठ गाड़ियों का काफिला सामान लेकर कुरम पहुंच गया। कुरम में शरपसंदों के खिलाफ चौथे रोज भी क्लियरेंस ऑपरेशन, बड़ी तादाद में हथियार बरामद कर लिए गए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम मामले पर अहम इजलास। अमन मुआहदे के दस्तखत कुनिंदगान का जिरगा बुलाने का फैसला। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, जनवरी में मार्च का मौसम। खुश्क मौसम के बायस दर्जा हरारत बढ़ने लगा। लाहौर और गिरदोनवाह में रात गए बूंदाबांदी। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 8, ज़्यादा से ज़्यादा 21 तक जाने का इम्कान। बाज़ मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध बरकरार। दूसरी जानिब कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में खुश्क ठंड का राज। कोयटा में पारा -5, कल्लात में -7, ज़ियारत में -9 रिकॉर्ड। लेह में दर्जा हरारत -10, करदू -5, श्रीनगर में 1 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। एक तरफ आग, दूसरी जानिब बर्फ। अमेरिका को दोहरे इम्तिहान का सामना। अमेरिका की जनूब मगरबी रियासतों में बर्फ का तूफान। रियासत अलाबामा में बर्फबारी का 133 साला रिकॉर्ड टूट गया। फ्लोरिडा में भी निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर।